बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण प्रियतम प्राण धन राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब डे 93 है आज, 93 दिन। और आया जोश वस्त का, रही ना कछु सुध। किनकी बात हो रही है ये? सेठ लक्ष्मण दास जी, लाल दास जी की बात हो रही है। आया जोश वस्त का, रही ना कछु सुध। लौकिक दृष्ट उतर गई। कितने दिन गए हैं अभी श्री बीतक साहब में? आएगा 2-3 दिन केवल दर्शन करने गए और चर्चा सुनी। लौकिक दृष्ट उतर भी गई। सुंदर साथ जी, आई जागृत बुद्ध। इस प्रकार का इस वाणी में जो सुंदर साथ जी मैजिक है ना, लौकिक दृष्टि उतर जाती है। बस चित्त दे के सुनना पड़ता है और उतारना भी वैसे ही आत्मसात करना पड़ता है। फिर ज्यादा समय नहीं लगता लौकिक दृष्टि उतरने में। और आई जागृत बुद्ध। आइए इस प्रसंग को सुनेंगे आज। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रसंग, हमारी प्यारी आत्म आसबाई जी लालदास जी का प्रसंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले तो चतुरा करना जी, पुष्करण ब्राह्मण है, वो आते हैं। उसके बाद क्या होता है सुंदर साथ जी? लालदास जी चर्चा सुन रहे हैं। 2-3 दिन तक चर्चा सुनते हैं। किसकी? ब्रज और रास की चर्चा हो रही है। फिर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4, बस 2-4 बार पुनः चर्चा सुनने आए हैं। उसके बाद क्या प्रसंग घटित हो रहा है सुंदर साथ जी? बाग में जिंदा दास कही। अब एक दिन अपने बाग में हैं तो धनी, यहाँ के धनी सेठ हैं, इतना बड़ा बाग भी है उनका। बाग में माली भी है, उनका नाम क्या है? जिंदा दास माली। तो जिंदा दास जी क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? धाम बैठे बिना विचार। एक दिन बाग में टहल रहे थे तो जिंदा दास जी कहते हैं, सेठ जी बिना विचारे ही परम धाम का ज्ञान ग्रहण कर लिया क्या? कोई विचार नहीं किया? ब्रज और रास की चर्चा तो सुना है आप, पर आपने क्या विचार किया कि वो चर्चा कर कौन रहा था? जिनसे आप सुनने गए थे, क्या आपने उनकी पहचान कर ली है? चर्चा सुन के ब्रज और रास की तो पहचान आप कर रहे हैं, पर जो सुना रहा है उसके हृदय में कौन विराजमान है, क्या आपने उनकी पहचान कर ली है? फिर उनको एग्जाम्पल देके, ये अभी माली हैं सुंदर साथ जी, उनके कितने प्रबुद्ध हैं वो, क्योंकि बड़े समय से वो पहले से चर्चा सुन रहे हैं श्री जी के मुखारबिंद से। फिर चर्चा मारकंड की। अब ऋषि मारकंड की उनको एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के उनको समझा रहे, कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्ट एकांत। अब कौन सा ये एग्जाम्पल है? मारकंड जी का एग्जाम्पल तो हमने सुना हुआ है सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने अपने टीका में, श्री बीतक साहब के टीका में एक और बात बताई है। हमने तो मार्कंड जी के बारे में एक ही बात सुनी हुई थी, मुझे बड़ा अचंभा हुआ ये बात सुनकर भी। आइए स्वयं उन्हीं के शब्दों में आज पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। भागवत में
श्रीमद् भागवत में मार्कंडेय की कहानी वर्णित है। ये कौन सी कहानी की बात हो रही है सुंदर साथ जी? मार्कंडेय ऋषि एक महान योगेश्वर हैं। वो इतना तप करते हैं कि नर नारायण ऋषि उनके समक्ष प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या चाहना है उनकी? मार्कंडेय ऋषि जी की क्या चाहना है? परमात्मा से भी जुड़ा रहूं और परमात्मा के चरणों में भी रहूं, माया भी अच्छी तरह से देख लूं। कुछ इसी प्रकार से हमें खेल भी दिखाया गया है सुंदर साथ जी। धनी के हृदय से भी जुड़े रहें, उनके चरणों में मूल मिलावे में भी बैठे रहें और माया भी भली प्रकार से देख लें। तो ये मार्कंडेय ऋषि जी के मन में भी ये चाहना है। ये आशीर्वाद, तथास्तु आशीर्वाद देकर नारायण ऋषि चले जाते हैं। एक दिन मार्कंडेय ऋषि, पहली सुंदर साथ जी किस प्रकार उनकी ये चाहना पूरी होती है ये मुझे पता नहीं था। स्वामी जी का टीका पढ़ा तो पता लगा इस प्रकार से भी उनकी चाहना एक बार पूरी हुई है। एक दिन मार्कंडेय ऋषि पुष्प भद्रा नदी के तट पर ध्यान में तल्लीन है। अचानक जल प्रलय हो जाता है। थोड़ी देर में उनका ध्यान टूटता है तो देखते हैं चारों ओर पानी ही पानी, क्योंकि जल प्रलय हो गया। कुछ नजर नहीं आता, सारी पृथ्वी जल में डूब गई होती है। एक बरगद के पेड़ के पत्ते पर छोटा सा शिशु खेल रहा है। उस बालक के सौंदर्य पर जैसे ही वो दृष्टिपात करते हैं, तो जब वो बालक श्वास खींचता है तो वो उसके मुख से होते हुए इतनी तेजी से श्वास खींचता है कि उसके मुख से होते हुए वो पेट में चले जाते हैं मार्कंडेय ऋषि। उसके पेट में उनको सारी सृष्टि दिखाई देती है। असंख्यों सूर्य चंद्रमा के साथ सारी सृष्टि दिखाई देती है। कुछ समय के पश्चात उनकी श्वास से वो बाहर आ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात जब उसकी श्वास से बाहर आ गए तो देखते हैं बाहर तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस तरह से उनको प्रबोध होता है। धीरे धीरे उनका ध्यान टूटता है, फिर देखते हैं कुछ नहीं है। अर्थात उनको अपने श्वास मात्र से अंदर ले जा करके पूरी सृष्टि दिखा दी, पूरी माया दिखा दी। स्वयं से अलग भी नहीं किया, चरणों में भी रखा। क्या क्या किया सुंदर साथ जी? जुड़े भी रहे, चरणों में भी रखा और माया भी अच्छी प्रकार से उन्होंने देख ली। अब दूसरा घटनाक्रम ये श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया इस प्रकार। दूसरा घटनाक्रम जो श्री तारतम वाणी में वर्णित है। एक बार मार्कंडेय ऋषि सरोवर के किनारे चंदन घिस रहे थे। ये हम सबको पता है सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से एक एक बात सुननी है और उसको कभी नहीं भूलना। उसके पहले कहा? सरोवर के किनारे चंदन घिस रहे हैं। उसके पहले उन्होंने अपने आराध्य नारायण को प्रसन्न किया था। नारायण से उन्होंने ये वर मांगा कि आप अपने चरणों में भी बैठाए रखिए और हमें माया भी दिखा दीजिए। नारायण ने कहा तथास्तु। एक दिन जैसे ही वे नारायण को समर्पित करने के लिए चंदन घिस रहे होते हैं, उसी समय यहाँ भी प्रलय थी सुंदर साथ जी। यहाँ भी प्रलय की स्थिति आ जाती है। वे मोह निद्रा में आवृत हो जाते हैं, स्वयं को स्त्री के रूप में देखते हैं। मोह निद्रा में आकर खुद को क्या पाते हैं? स्त्री के रूप में। स्त्री नदी में बहते बहते किसी अपरिचित धोबी को मिलती है। इसको देखने का भी प्रयत्न कीजिए सुंदर साथ जी। मार्कंडेय ऋषि बह रहे हैं और एक धोबी को मिलते हैं स्त्री के रूप में। उनको अपने स्वरूप का पता नहीं। धोबी उसको अपने घर लाता है। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? जिंदा दास जी, लाल दास जी को ये एग्जाम्पल, ये दृष्टांत दे रहे हैं क्योंकि ये हमारी कहानी से मिलती जुलती है। जिस प्रकार हम मूल मिलावा से आए हैं, उनको यही प्रबोध कराने के लिए कि जो दिखाने बैठा है ना वो है कौन, जो चर्चा सुनाने बैठे हैं वो है कौन। धोबी उसको अपने घर लाता है, उस स्त्री को, उससे विवाह कर लेता है। कई संतानें पैदा हो जाती हैं। घर की मोह माया से त्रस्त होकर वो सोचती है कि अब मैं आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या का प्रयास करने ही लगती है। असल में कौन है सुंदर साथ जी? नारायण उसको आकर बचा लेते हैं। असल में मार्कंडेय ऋषि और अभी स्त्री के रूप में आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। नारायण आकर के बचा लेते हैं। तुमको पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम स्त्री नहीं हो,
मार्कंडेय ऋषि हो। ये कौन बता रहा है उनको? जो बाहर भिक्षा मांगने आया है ना एक ब्राह्मण, उसको बचा लेते हैं। नारायण उन ब्राह्मण के रूप में आते हैं और स्वयं की आत्महत्या, फांसी लगाने ही लगती है कि उनको रोक लेते हैं और उनको वो कहानी सुनाने लगते हैं। सबसे पहले पूरी कहानी उनको सुनाते हैं कि एक बार जहां से वो कहानी शुरू होती है ना कि नदी में डूबते डूबते धोबी ने उनको बचा लिया, पूरा सुनाते हैं। उनको लगता है ये तो मेरी कहानी सुना रहे हैं, ये तो पूरा घटनाक्रम मेरा ही है। तो कहते हैं तुम स्त्री नहीं हो, तुमने सही पहचाना। पूरा चंदन घिसने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी नारायण उनको सुना देते हैं ब्राह्मण के रूप में आए हुए। कहते तुम स्त्री नहीं हो, पहचानो खुद को, तुम मार्कंडेय ऋषि हो। यही घटनाक्रम है। मार्कंडेय के इस दृष्टांत को देकर जिंदादास माली जो हैं समझाते हैं किनको? लालदास जी को, लक्ष्मण सेठ को। सेठ जी, ये जो कथा सुनाने आए हैं ना, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। आज भी जो चर्चा सुनाने आ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनको भी जरूर पहचान लीजिएगा। कोई साधु महात्मा नहीं है वो। उन्होंने ही टीके किए हैं जिनको हम पढ़ पढ़ के मंथन करके उस अक्षरातीत की पहचान कर पा रहे हैं। तो वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो आज चर्चा सुनाने आ रहे हैं। वे ही, ये किनके बारे में? ये प्राणनाथ जी के बारे में कह रहे हैं। वे ही अक्षरातीत हैं जिनसे परम धाम की आत्माओं ने इश्क रब्द किया था। हमने इश्क रब्द किया था कि 100 बेर देखो आजमाए के, तो भी ना भूले हम। ब्रिज रास के अंदर परम धाम की आत्माओं के रूप में आप ही थे। लेकिन किनको कह रहे हैं सुंदर साथ जी? लालदास जी को कह रहे हैं। ब्रज रास की जो चर्चा आप सुन रहे हो ना, उसमें आप ही थे। लेकिन जगाने के लिए जो प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं ना, ये तो हमारे धाम धनी है। रास मिने खिलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के कहलाए, ये जो साथ को बुलावन आए। ये स्वयं अक्षरातीत धाम धनी है जो सब सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। अब तो लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। उनको परम धाम के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। उठते बैठते सोते जागते उनका ध्यान केवल परम धाम में रहने लगता है। धीरे धीरे उनकी आत्मा जागृत हो जाती है और श्री जी के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, किस प्रकार से दो तरह से स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया, श्रीमद् भागवत का दृष्टांत लेकर भी और श्री मुखवाणी में जिस प्रकार लिखा गया उसका दृष्टांत लेकर भी पूरा। और लालदास जी को क्या लग रहा है? लालदास जी कहते हैं पहले तो जो मुझे दूध देने आते थे उनसे मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मुझे कुछ नहीं आता, और अभी देखिए जिंदा दास जी ने वो पहचान लिया जो मैं नहीं पहचान पाया। मैं भी तो 2-4 दिन से उनकी चर्चा सुन रहा हूँ, मेरी भी तो अंतर्दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है, पर मैं उनको नहीं पहचान पाया जो इन्होंने पहचान लिया। तुरंत ये सुनते ही कि हम किस प्रकार से मूल मिलावे से आए हैं और ये जगाने वाला हमें है कौन। गीता और भागवत के, कहते हैं गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। जैसे ही उनकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, गीता भागवत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता सुंदर साथ जी, सारे अंदर के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। श्रीमुख वाणी में ऐसी ऐसा बल है कि आपको कोई अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अंतर्दृष्टि, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि अंतर्दृष्टि खुल जानी चाहिए। आई वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई वस्त अखंड, देखे धनी निर्धार। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा। अभी 4 दिन हुए हैं, जुम्मा जुम्मा 4 ही दिन तो हुए हैं उनको जाते हुए, हमें 450 साल हो गए सुंदर साथ जी। शतक पे शतक हो रहे हैं और उनको 4 दिन में वो पता लगा, गुह्य रहस्य गीता और श्रीमद् भागवत के खुलने लगे। अखंड धाम की आई वस्त अखंड, ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ। आई वस्त अखंड, अखंड धाम की शोभा भी झलकने लगी उनके हृदय में। देखे धनी निर्धार,
बेशक होकर सुंदर सा जी श्री जी को साक्षात अक्षरातीत के रूप में उन्होंने देखा, साक्षात अक्षरातीत के रूप में। और अखंड धाम की शोभा भी उनके हृदय में झलकने लग गई है। आया जोस वस्त का, रही ना कछु सुध। जिसको लगनी होती है ना सुंदर सा जी, उसके लिए कोई वर्षों का समय नहीं चाहिए होता। कहते हैं ये पिया जी का जोश आने से, अंदर इतनी झलक मिलने से, प्राणनाथ जी की पहचान हो जाने से, उनको अक्षरातीत के रूप में देखने से, जोश अंदर आने से उनको कोई सुध नहीं रही, रही ना कछु सुध। लौकिक दृष्टि उतर गई, ऐसा नहीं कि कम हो गई और धीरे धीरे खुल रही है। लौकिक दृष्टि उतर गई, कहते आई जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध के अंदर आने से, पूर्ण पहचान होते ही उनकी लौकिक दृष्टि समाप्त हो गई, वो रही नहीं। और सुध कछु ना रही, वही आवे याद। कहते अब उनको कुछ याद नहीं आता, अब केवल वही याद आते हैं। पिया के अतिरिक्त, परम धाम के अतिरिक्त, धनी के अतिरिक्त उनको कुछ याद नहीं है, कोई सुध नहीं है। दृष्ट फिरी उत थी। कहते हैं अब उनको समझ में आ गई कि मेरी जो दृष्टि है ना वहां से आई है, यहाँ पे मूल मिलावा से, मूल तन परम धाम से हटकर मेरी दृष्टि यहाँ पर इस संसार में आई है। उनको ये अनुभव होने लगा, वही आवे याद, और अब वही यादें उनके हृदय में चलती रहती हैं। दृष्ट फिरी उत थी, वहां से मेरी दृष्टि आई है अपनी जो बुनियाद। सुंदर साथ जी, हमारी जो नींव है वो मूल मिलावा है, हमारी जो बुनियाद है वो मूल मिलावा परम धाम, जहां पर युगल स्वरूप शोभायमान विराजमान है, और हम सब घेर के उनको गलबैया डालकर प्रेम से झूल रही हैं सुंदर साथ जी, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर। ये हमारी बुनियाद है। यदि ये बुनियाद हमें याद रहेगी ना, तो यहाँ कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता। यहाँ केवल प्रेम, और केवल प्रेम ही हो सकता है। केवल इस बुनियाद को याद रखना है। कैसी उनकी स्थिति होती जा रही है सुंदर साथ जी, इन समय अभी कलयुग तो जोर करेगा, पर लाल दास जी की इस स्थिति को कैसे वो आनंद ले रहे हैं सुंदर साथ जी। कल हम लोगों ने सुना था, मैं उसको दोहराती हूँ एक बार। कहते हैं ये बुल्ले शाह जी का लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था। क्या कहते हैं बुल्ले शाह जी? कहते हैं तुमसे दूर होकर, ये लिखा तो उन्होंने अपने हिसाब से है, पर इस प्रकार से घटता है कि पिया आपसे दूर होकर मैं अपना घर छोड़कर गली में आकर बैठ गई हूँ। इस माया की, अपने निज घर को छोड़ के इस माया की गली में आकर मैंने चरखा अपना रख दिया है। किसको देखने के लिए? केवल आपके हृदय के बुझ भेदों को जानने के लिए, कि आपके हृदय में कौन कौन से खजाने, कौन कौन से लाड मेरे लिए भरे पड़े हैं। केवल इसलिए मैं इस माया रूपी गली में आकर बैठ गई हूँ। इस माया रूपी गली में देखने में तो ऐसा लगता है कि मैं चरखा काट रही हूँ, पर उसकी चरखे की जो आवाज भी आती है ना, उस आवाज में भी मुझे तेरा संगीत सुनाई पड़ता है। और उस संगीत से, आपकी मधुर ध्वनि से मैच करते हुए मैं भी उसमें एक गीत जोड़ देती हूँ धनी जी, और फिर उसी की उमंग, उसी के उल्लास में मैं यहाँ पे रहती हूँ। और ये माया के लोग मुझे टिकने नहीं देते धनी जी, ये मुझे आपकी यादों में बसने नहीं देते पिया जी। अब बताओ, आपसे अलग होकर इस मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? ना तो ये मुझे आपको याद करने देते हैं, ना आप ही मुझे मिल रहे हो। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो बीच में फंसी पड़ी हूँ। बहुत सुंदर बुल्ले शाह जी ने ये लिखा है सुंदर शाह जी। वे माया तेरे वेखण ਨੂੰ, वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ। ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ।
विलोका पाणे मैं कत दी। लोग सोच रहे हैं मैं ये चरखा कात रही हूँ, पर मैं ये चरखा नहीं कात रही, मैं तो कुछ और ही कात रही हूँ। विलोका पाणे मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दिया लावा। विलोका पाणे मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दिया लावा। वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੁਕਰ ਦੇ ਓਲੇ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੁਕਰ ਦੇ ਓਲੇ, याद तेरी दा तुम्बा बोले। कहते हैं चरखे की कूक तो आती है, पर उसमें भी तेरी याद का संगीत मुझे सुनाई देता है, मुझे कुछ और सुनाई नहीं देता। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तेरे संगीत में मैं अपने भी दो शब्द अपने हृदय के भी जोड़ लेती हूँ। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे खावा। मैं अंदर ही अंदर इतने उल्लास में रहती हूँ, इस माया के काम करते हुए भी मुझे पता ही नहीं लगता कि समय कहाँ तेरी यादों में ही बीता जा रहा है। वसन नी देंदे सौरे पेके, कहते ये माया के लोग मुझे बसने नहीं देते, तेरी यादों में भी बसने नहीं देते। मैनू तेरे पैण भुलेखे, कभी कभी मुझे लगता है तू मेरे सामने आ गया, तुझे याद करते करते मुझे भुलेखा पड़ता है कि तू मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब तू ही बता पिया मैं क्या करूं। वे हुण मैनू दस माहिया, वे हुण मैनू दस माहिया, तेरे बाझों किधर मैं जावा। वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ। ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दिया लावा। तो लालदास जी की हालत कैसी हुई पड़ी है, बुल्ले शाह जी लिख रहे हैं, सुंदर शाह जी, हमारी श्री मुखवाणी, हमारी श्री बीतक साहब, यहाँ के प्रेमी लिख रहे हैं कि कैसी हालत हो जानी चाहिए हमारी, माया के काम करते करते लोगों को तो ऐसा लगना चाहिए कि ये हाथ गोपियों गोपियों से कोई शिकायत नहीं थी। सुंदर साथ जी, गोपियां सारे घर का काम ऐसे ही बिल्कुल इसी अवस्था में किया करती थी कि हाथ उनके हिलते रहते थे, पर मन में कृष्ण ही कृष्ण, हर पल कृष्ण, हर दम कृष्ण, हर श्वास में कृष्ण चला करते थे। 2-4 दिन चर्चा सुनी है लालदास जी ने, और उनके अंदर परम धाम की सुंदर सा जी झलक दिखाई देने लग गई है, अखंड की झलक, क्योंकि अंतर दृष्टि उनकी खुल गई है। कहते हैं अब इतना कुछ होगा तो क्या होगा सुंदर सा जी, इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन मुलक के उन्हों किया अति जोर, उन्हों किया अति जोर। सुंदर साथ जी आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आज पूज्य श्री स्वामी जी हमारे पास आने वाले हैं, तो इसलिए आइए हम सब तैयार हो जाएं अति सुंदर, अति गहरी, अति प्यारी चर्चा सुनने के लिए। स्वामी जी के मुखारबिंद से आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।